आप सभी को हमारे आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा यानी कि गणेश भगवान की कथा। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपनी सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसकी वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों को एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। एक दूसरी कथा के मुताबिक भगवान गणेश की शरीर की बनावट के चलते उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। गणपति देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे। गणपति के इस व्यवहार के चलते देवतागण अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी से शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेज दिया। जब गणेश जी के समक्ष किसी के विवाह की सूचना पहुंचती, रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। सभी विवाह बिना विघ्न के संपन्न हो गए। लेकिन जब इस बात का पता गणेश जी को लगा तो वो रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित होकर श्राप देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने गणपति के सामने रिद्धि सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव रखा।
गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह गणपति की 2 पत्नियां हुई। गणपति की रिद्धि सिद्धि से 2 संतान हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश जी को अमोद और प्रमोद 2 पोते हैं। एक बार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू और बेटे से पूछ ले और मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ उनसे, तो बता मैं क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा कि माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसी से भी पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया, तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू अपने लिए आँख की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोग काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे, आखिर में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे हमें भी दे और सभी भक्त जनों को भी दे। इसीलिए प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय।